नमस्कार, मैं अमित शर्मा डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक भारतीय समाज एवं शिक्षा से। कल तक अपन ने जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में बात की थी, भारत के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा तक की बात थी, प्राथमिक शिक्षा थी, उसके बारे में बात की थी। और हम ब्रिटिश काल में जो हायर एजुकेशन थी, उच्च शिक्षा थी, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश काल की जो उच्च शिक्षा से पहले जो भारत में शिक्षा थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, क्योंकि उस कालीन जो शिक्षा थी उससे पहले उसमें केवल भारतीय ज्ञान, धर्म, दर्शन, वेद, ज्योतिष, भूगोल, इसके बारे में अध्यापन कार्य किया जाता था। हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, फारसी है, संस्कृत है, इसके बारे में अध्ययन कराया जाता था। लेकिन उसके बाद में जो डेवलपमेंट देखने को मिला वो डेवलपमेंट थोड़ा अलग प्रकार का था, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय दो प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में देखने को मिलती थी, एक प्राच्यवाद और एक आंग्लवाद। प्राच्यवाद जो व्यवस्था थी उसमें जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तो उन्होंने ये देखा कि भारतीय ज्ञान, धर्म और दर्शन था, उसमें काफ़ी सारे सीखने वाली बात हैं, और वो उस ज्ञान को बहुत अच्छा ज्ञान मानते थे। और वो मानते थे कि इसी ज्ञान के आधार पर, इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर यदि ब्रिटिश भारत के साथ इस प्रकार की बातें करें, उनके साथ संबंध स्थापित करें, तो वो यहाँ पर शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं, संबंधों को स्थापित करते, दुश्मनी लेके नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर प्राच्यवाद की शुरुआत हुई, जिसके कारण भारत में कई अंग्रेज़ों के द्वारा कई विश्वविद्यालयों को और कॉलेज का निर्माण किया गया। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने भारत में बंगाल के अंदर कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। उसके बाद बनारस में संस्कृत कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापना की गई थी। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, और भी कई विश्वविद्यालय की स्थापना में की गई थी। कुछ विश्वविद्यालय और स्थापित किए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें मद्रास था, मैसूर था, पटना था, अलीगढ़ था, ढाका था, लखनऊ था, आगरा था, कई सारे कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ जो मूल जो विकास जो देखने को मिलता है विश्वविद्यालय शिक्षा में, वो ये था मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज। सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज 1835 में कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था, और उसके साथ साथ मद्रास में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद पांडुचेरी, गोवा, हैदराबाद, आगरा, लाहौर और अमृतसर में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज की अपन बात करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी सबसे पहले आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था। उसके बाद गिंडी, चेन्नई में है, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, और फिर पुणे में, और फिर संपूर्ण भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इस प्रकार से की गई थी। यहाँ जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, इन विश्वविद्यालयों में व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात जो देखने को मिलती है कि यहाँ अर्थव्यवस्था का बड़ा माहौल ख़राब था, क्योंकि शिक्षकों को कोई ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था, और जो शिक्षक जो थे वो बाहर के ज़्यादा थे। पढ़ाने वाले शिक्षक जो हुआ करते थे बाहर से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, और वही यहाँ पर अपना कार्य चलाते थे। भारतीय विश्वविद्यालय जो भारतीय उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे, भारतीय जो महाविद्यालय थे अंग्रेजों से पहले के, वो जो उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन उन्हें भी सरकार के द्वारा या उस राज्य के द्वारा संबंधित थोड़ा बहुत ही पैसा देखने को मिलता था। घर खर्चे लायक व्यवस्था उनकी हुआ करती थी, और जो उससे पहले की जो शिक्षा पद्धति थी बिल्कुल वैसी ही शिक्षा पद्धति भारत के अंदर थी, जो बालकों की शिक्षा पद्धति या प्राथमिक शिक्षा पद्धति देखने को मिलती है। ज़्यादा पैसा नहीं था उनके पास, और बालकों के द्वारा जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी वही इसी प्रकार की शिक्षा हुआ करती थी। ये शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ पर। लेकिन कुछ डेवलपमेंट अंग्रेज़ों के द्वारा देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर में एक नई क्रांति की शुरुआत ब्रिटिश काल से की थी, जिसके अंदर भारत में धीरे धीरे और भी कई सारे कॉलेजों की स्थापना हुई थी। अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना हुई। दिल्ली के अंदर जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना हुई। धीरे धीरे मतलब संपूर्ण भारत में
उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे वो धीरे धीरे फैलते हुए चले गए। ये इतना अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।